स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस करना देखेंगे। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, जो मिनिमम कोई भी तीन चार जितने भी फैक्टर्स दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उनका यदि मिनिमम पूछा है, कम से कम पूछा है, तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और यदि अधिक से अधिक पूछा है, महत्तम मतलब बड़ा, और लघुत्तम मतलब छोटा, ठीक है। तो कम से कम पूछा है तो हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, और अधिक से अधिक पूछा है तो हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे, मतलब एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमें एक पार्क दिया गया है। ये कैसा पार्क दिया गया है, इसका अनु के घर का पार्क है, और उसमें ये है पार्क, ठीक है। आप समझ जाइए कि ये मान लीजिए कि ये ऐसा एक पार्क है, पार्क का रास्ता है, ठीक है। उसमें उसने क्या किया है कि 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की लंबाई के टाइल लगाने की प्लानिंग की है। लेकिन अब हमें ये पूछा गया है कि 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइल लगाएंगे और बिल्कुल भी मतलब कटिंग नहीं करना पड़े, है ना। तो उसमें रास्ता कितना होगा, कम से कम रास्ता कितना होगा। तो हमने अभी क्या बताया कि कम से कम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आप निकालिए, कितने कितने लेंथ की टाइल दी है, 2, 3 और 5 लेंथ की, ठीक है। ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं ना, कॉमन। तो आप डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 2 1 कम 2, 3 और 5 नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये सिर्फ स्वयं से डिवाइड होते हैं। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो और कुछ डिवाइड होगा, नहीं होगा, सिर्फ 3 ही होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 5 1 का 5, ठीक है। तो 2 3 और 5, तो आपका जो कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, जो कॉमन मल्टीपल आया इनका क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 आया, है ना। 2 3 6 और 6 पंजे 30। तो जो रास्ता होगा वो कम से कम कितना लंबा होगा, 30 फीट का होगा। तभी ये सभी टाइल्स क्या होंगे, इसमें फिट बैठेंगे और बिल्कुल भी टाइल्स नहीं काटना पड़ेंगे, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोज का घर है कितना, उसे अपने फर्श पर टाइल बिछानी है। कमरे का आकार कितना है, 9 फीट 12 फीट, 9 गुणे 12 फीट, मतलब 9 बाई 12 का कमरा है। आप अपने रूम को देखिए, उसमें भी लेंथ अलग है और विड्थ अलग है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो जो 9 फीट की लंबाई है और 12 फीट की चौड़ाई है, या 9 फीट लंबाई और चौड़ाई है ना, ऐसे हम बोलते हैं। तो 9 बाई 12 का रूम है उसका। और बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें कैसी है, 1 बाई 1 की हैं, इनको हम ऐसा बोलते हैं 1 बाई 1, 2 बाई 2 और 3 बाई 3 की टाइल है, ठीक है। अब उसका रूम कैसा है, आप यहीं देखिए, उसका रूम है इतना, ऐसा है, ये रूम है इतना, हाँ, 12 और 9 का, 12 क्या है, चौड़ाई है, और 9 क्या है, लंबाई है, ठीक है। 9 और 12 का रूम है, ठीक। तो हमें कितने कितने की उनने टाइल बताई है, 1 की, 3 की और 2 की, ठीक है। इतने इतने फिट की, 1 बाय 1 की, 2 बाय 2 की और 3 बाय 3 की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 12 और 9 है, तो इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो टाइल है वो इसमें फिट होनी चाहिए, मतलब 1 बाय 1 की टाइल ऐसे में भी आनी चाहिए, और ऐसे जब करें तो बिल्कुल कटिंग ना हो, ऐसे में भी 12, फिर ऐसे ही 3 बाय 3 की या 2 बाय 2 की। लेकिन आप इनमें क्या करेंगे, अब हमें मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम कितनी, तो मैक्सिमम मतलब महत्तम समावर्तक। तो इनका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 12 और यहाँ 12 और इसका 9, है ना। 12 और 9 का कॉमन फैक्टर निकालिए आप, तो डिवाइड करिए, 2 6 12 और 2 3 6, 3 1 का 3, 3 3 9, 3 1 का 3। तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और ये 1 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 और 3। तो यहाँ 2 नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 2 की टाइल्स नहीं लगा पाएंगे हम। कितने की, या तो 1 बाय 1 की लगा पाएंगे या 1 बाय 3 की टाइल लगा पाएंगे। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आप देखिए,
यहाँ हमने पहली टाइल लगाई, ये कितना 9 फीट 12 फीट का है और ये 9 फीट का है। 1 फीट की पहली टाइल लगाई है ना, ऐसे ही 1 फीट की यहाँ कितनी 9 टाइल लगेंगी। ठीक है, 9 टाइल लगेंगी तब जाके ये पूरा भर जाएगा। ऐसे ही 1 फीट की यहाँ कितनी टाइल लगेंगी, कुल मिला के 12 टाइल लगेंगी। ऐसे ही आप 3 से देखेंगे तो 3 की कितनी 3 टाइल लगेंगी, ये 3 तेरी 9, तो 3 टाइल ऐसी और 3 चिक्को 12, इधर साइड 4 टाइल लगेंगी। ठीक है, 3 फीट की। लेकिन जब आप दो की बात करेंगे तो 2 फीट की 2 फीट की एक टाइल लगी, फिर 2 फीट की दूसरी टाइल लगी, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 फीट हो गया। फिर तीसरी टाइल लगी तो 6 फीट, चौथी लगी तो 8 फीट। लेकिन फिर अब 1 फीट बचा, 8 फीट तक हमने टाइल लगा दी, 1 फीट बचा, तो अब टाइल को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे 2 फीट की टाइल नहीं लगा पाएंगे, हम सिर्फ टाइल लगाएंगे 1 और 3 फीट की। अब आप देखेंगे कि ये 3 घर दिए हुए हैं, रानी का घर, गीता का घर और नशीमा का घर। ठीक है, इन तीनों के घर की रास्ते की जो मेन रोड है, मेन रास्ता है, इससे उनके घर की दूरी कितनी 90 फीट है। अब इन तीनों ने क्या किया है, इस रास्ते पर टाइल बिछाने की फैसला किया है। तो इनने अलग अलग टाइल बिछाने का फैसला किया है। तो तीनों कौन कौन से साइज के टाइल बिछाएंगी, रानी ने सबसे छोटी टाइल, गीता ने बीच के आकार की टाइल और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल करते हैं तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बताओ। तो हमने ये देखा कि 90 फीट है, तो 90 का क्या निकालेंगे हम यहाँ फैक्टर निकाल के बताते हैं। 90 के फैक्टर निकालिए, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पीछे 0 है। 2 चिको 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है, विषम संख्या है ना। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से कैसे पता करते हैं, इनको जोड़िए, 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 एक कम 5। ठीक है, ये आया। तो अब आप अलग अलग प्रकार से, अभी हमने देखा था पेयर, जैसे आपने ट्री बनाया था ना, वैसे ही आप पेयर बनाइए। यहाँ पहला पेयर बनाइए 2 3 और 3 5 का। पहला पेयर 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। तो पहले ने क्या किया, 6 गुणे 15 की टाइल्स लगाई। ठीक है, 6x15 की टाइल्स लगाई, या आप और छोटा कर लीजिए, या ये टाइल तो बहुत लंबी हो जाएंगी, है ना, 6 गुणे 15 की टाइल बहुत लंबी होती हैं। तो हम इन्हीं में से देखेंगे, ये जो इसके फैक्टर्स है ना, इन्हीं में से देखेंगे। सबसे छोटा क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 2 की टाइल्स लगाएंगे, तो ये इसमें पूरे में आ जाएगी। ठीक है, 90 फीट है ना, पूरे में आ जाएगी। फिर दूसरे में हम क्या करें 3 गुणे 3 की टाइल्स लगा दें, इसके फैक्टर्स 3 हैं। ऐसे ही तीसरे में हम 5 गुणे 5 की टाइल्स लगा दें। ठीक है, तब भी ये पूरे को कवर कर लेगी। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, हम इसमें 2 गुणे 3 की टाइल्स लगाएंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 4 का 90 से डिवाइड नहीं होता, तो आप 2 गुणे 3 की टाइल्स लगाएंगे, है ना, तो 2 तिया 6। ठीक, 2 गुणे 3 की टाइल्स लगाएंगे तो ये 90 से डिवाइड होता है, 6 बराबर होता है। अब ऐसे 3 गुणे 3 की टाइल्स लगाएंगे तो ये भी 90 से डिवाइड होता है, पूरे रास्ते में आना चाहिए ना। फिर ये 5 गुणे 2 की टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, 5/2 की टाइल्स लगाएंगे तो 10, 5 दूनी 10, और 10 भी क्या है 90 से डिवाइड होता है, तो ये लगाएगी 2/3 की टाइल्स, ये 3/3 की, और ये 5/3 की। ठीक है, इतना समझ आया आपको। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने के पूरे प्रयास करूँगी। बाय, टेक केयर।